जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू क्वेश्चन एक्स। मेरा नाम है शैलेश, आपका मैथ्स आसान बनाता हूं। लेकिन आज कुछ चीजें और आसान करनी है। महाराष्ट्र सीडी का 11 अप्रैल का पेपर खत्म हुआ है और उसमें बहुत से क्वेश्चन, मैं बोला 25 के आसपास के क्वेश्चंस ऐसे स्नाइपर से बन जाते हैं अगर तुम्हें स्नाइपर्स पता होते, लेकिन सारे बच्चों के पास स्नाइपर्स नहीं, आई नो दिस। तो टू हेल्प यू ऑल विद द महाराष्ट्र सीडी आई एम गिविंग यू टॉप 25 स्नाइपर्स जो आने वाले एग्जामिनेशन में जरूर तुम्हारी हेल्प करेंगे एंड यू विल बी थैंकिंग मी लेटर, बिकॉज इतनी सारी रील्स बनाना, शॉर्ट्स बनाना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। गाइज आई होप ये सब तुम्हें मजा आएगा, लेकिन इतना याद रखना, अगर तुम चैनल पे नए हो या इंस्टाग्राम पे नए हो, इंस्टाग्राम वाले यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना, यूट्यूब वाले इंस्टाग्राम पे सब्सक्राइब करना एंड मुझे एग्जामिनेशन के बाद, रिजल्ट के बाद मैसेज करना मत भूलना, ठीक है। चलो, स्नाइपर स्नाइपर स्नाइपर, थोड़े अलग ब्रीड से आता हूं मैं, थोड़ा दिमाग मेरा थोड़ा अलग चलता है कि यार एग्जामिनेशन अगर जो क्वेश्चन 2 सेकंड में सॉल्व हो सकता है उसे क्यों 2 मिनट लगाने हैं, कैसे। नंबर 1, कल का ही इंटीग्रेशन 11 अप्रैल में इसके 3 क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन ऐसा, स्नाइपर यह है कि इंटीग्रेशन में 1/x+a और यहां पे x+b अगर रहेगा मेरे भाई, तो करना क्या है, कोई पार्शियल फ्रैक्शन नहीं करना। तुम स्टेट बोर्ड के एग्जामिनेशन में नहीं जा रहे हो तो सीधा सीधा 1 डिफरेंस ले लो, लॉग ऑफ छोटा बाय बड़ा। तो यहां पे छोटा कौन है, बड़ा कौन है, वो पहले डिसाइड कर लेते हैं। ये रहा तुम्हारा स्नाइपर नंबर 1। अब यहां पे अगर मैंने दिया है इंटीग्रेशन में 1/x-3 है, यहां पे x+4 है दादा। अब सोचो दीदी ऑल्सो, अब बताओ -3 और 4 में छोटा -3 है, बड़ा +4 है, तो 1 डिफरेंस अगर मैं करूं तो 4 और 3 का डिफरेंस आएगा तुम्हारा 7। 4 और 3 का नहीं आएगा, 4 और -3 का आएगा। तो आंसर आएगा लॉग ऑफ छोटा बाय बड़ा x-3/x+4। चेक दिस आउट, इंटीग्रेशन में 1/x-1 था और यहां पे शायद x-3 दिया हुआ था, कर लो। लेकिन वो ऐसे इक्वेशंस नहीं देंगे तुम्हें, वो यही इक्वेशन को ऐसा देंगे, इंटीग्रेशन 1/x² - 4x+3 dx। अब यहां पे -3 था या -7 था। अब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़े बहुत उसमें गलतियां हो सकती हैं, तुम अपने अपनी प्रिपरेशन पे रखो। तो आंसर क्या आएगा, 1 डिफरेंस, 1 और -3 का डिफरेंस आएगा 2 का, 1 डिफरेंस लॉग ऑफ छोटा, -3 छोटा होता है तो x-3/x-1। ये रहा मेरा स्नाइपर नंबर 1। बस इतना याद रखना, इसी स्नाइपर का यूज करते समय जरूरी नहीं वहां पे x ही हो, कभी कभार वो तुम्हें यहां पे sin x भी दे सकते हैं। अगर उसने sin x दिया, उसके ऊपर डेरिवेटिव रहेगा। कैसे, इंटीग्रेशन में e⁻x dx, ये आने वाला है, ये आने वाला है, कौन सी शिफ्ट में आएगा वो नहीं पता, लेकिन आएगा जरूर। यहां पे अगर मैं बोलूं e⁻x+3 और यहां पे दिया है e⁻x+5, अब चेक कर लो। अब मैंने क्या किया, जहां पे x होना चाहिए था वहां पे मैंने dx करवाया और उसका डेरिवेटिव जो है ऊपर एडजस्ट हो रहा है। ऊपर अगर डेरिवेटिव एडजस्ट हो रहा है तो क्या करें, 1 डिफरेंस, 5 और 3 का डिफरेंस 2 का आएगा, लॉग ऑफ छोटा बाय बड़ा e⁻x+3 के नीचे e⁻x+5। ये रहा मेरा स्नाइपर नंबर 1। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक करते रखना। स्नाइपर नंबर 2, अब यही इक्वेशन है, लेकिन इस बार यहां या तो नीचे 3 लोग हैं, ये भी तुम्हारे एग्जामिनेशन में है। फिर बोल रहा हूं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होता है, उसमें थोड़ा एरर आ सकते हैं, लेकिन ध्यान भावनाओं पे दो, क्वेश्चन पे मत दो कि हम लोगों ने पेपर्स नहीं दिए ना वहां पे, तो क्वेश्चन में थोड़ी बहुत गलतियां हो सकती है हम जब लेते हैं यहां पे। तो यहां पे मतलब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। x+3 है, यहां पे x-4 है और यहां पे सपोज x+2 dx है। देख लेना, मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन था इसका। अब यहां पे हर बार डिनोमिनेटर में 2 ही ब्रैकेट हो, जरूरी नहीं 2 से ज्यादा ब्रैकेट हो या ऊपर x हो। तो क्या करोगे, सीधा सीधा इनको लॉग लिख देना। ये बन जाएगा log of x+3, ये बन जाएगा log of x+4, ये बन जाएगा log of x-1। मेरे भाई ऑप्शन में जरा ये देखना कहीं x+1 इनमें कोई चेंजेस तो नहीं आए, बिकॉज जब इनका इंटीग्रेशन होगा ना, इनमें फंक्शन में बदल नहीं आता है। तो यहां पे log में x+3, x+4, x-1 देखना, एक आधा ऑप्शन तो ऐसा होगा जिसमें कुछ चेंजेस होंगे, वो काट देना उसको। अब ये बनने के बाद क्या करना है, इसका अगर कोएफिशिएंट तुम्हें सॉल्व करना है तो x की वैल्यू 1, इसको छोड़ के सब में रख दो। तो क्या बना, 1+3 बना 4, 1+4 बना 5, 5 4 20, लेकिन 20 जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो यहां पे आएगा तुम्हारा 1/20। ये प्लस में लिख देना। सेम चीज -4 के लिए, यहां से -4 रखो, इसको काटो, -4 की वैल्यू -4 -1 बना -5, -4 + 3 बना तुम्हारा -1, माइनस माइनस प्लस बन गया दादा। तो आंसर आया प्लस में 1/5 समथिंग। अब यही चीज जो है इसके लिए करना है, x के लिए -3 रखो, यहां पे भरो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा।
ठीक है, अब यही चीज यहां पे देखो, अगर यहां पे 2 ही ब्रैकेट है, लेकिन इस बार छोटा बाय बड़ा हम लगा नहीं सकते बिकॉज ऊपर में x आया है। अब क्या करेंगे, लॉग लिखो, इसका आंसर आएगा log ऑफ x प्लस 3, यहां पे आंसर आएगा log ऑफ x माइनस 4। ये बनने के बाद क्या करोगे, इसको छोड़ के, x का वैल्यू 4 है, इसको छोड़ के सब में रख दो, 4 + 2 बना 6, 4 + 3 बना 7, तो आंसर आया तुम्हारा 6/7। ये रहा तुम्हारा आंसर। अब इसको कैसे भरना है, तुम्हारे पास पेन पेपर पड़ा हुआ है, सॉल्व कर लेना, आंसर बता देना अपने आप के साथ। ठीक है, स्नाइपर 2 हो गए, दिस इज स्नाइपर नंबर 3। अभी तक ये पेपर में आया है, कल की शिफ्ट में आया है, एक और बार आएगा बिकॉज ये फेमस क्वेश्चन है। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, यहां पे आएगा tan ऑफ π/4 + x का पावर 1/x। मैं तो पिछले रील चेक कर लेना, मैं बोला था यही आएगा, यही आएगा और यही आएगा, और यही आया फर्स्ट डे फर्स्ट शो में ही, कि जब भी ऐसा कुछ इक्वेशन आएगा वो तुमसे उम्मीद करते हैं 1 + tan x के नीचे 1 - tan x, इसको पावर देना है तुम्हें 1/x, इसको पावर देना है तुम्हें 1/x, एंड यू ऑल नो दिस पहले से ही कि log तो मतलब tan तो x ही होता है, तो इसका आंसर बनेगा तुम्हारा e, इसका आंसर बनेगा -e, तो बनेगा e का स्क्वायर। अब तुम बोलोगे सर स्नाइपर क्या था इसमें, तो स्नाइपर अब देना जा रहा हूं ना, अगर tan ऑफ π/4 + x है मेरे भाई, तो यहां पे e² ले लेना, और अगर ये आया है ना, ये बाकी राम आया है, लखन बाकी है, यहां पे अगर माइनस है, ये बन जाएगा e का पावर स्क्वायर, या फिर ऐसा बन जाएगा e का पावर -2। इसको नोट डाउन कर लेना, बहुत काम की चीज है ये, बहुत काम की चीज है। चलो स्नाइपर नंबर 4, स्नाइपर नंबर 4। अब ये भी अगर ये पेपर में नहीं आया ना, तो मुझे बिल्कुल मैसेज करना, सर ये कोई शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं आया, अभी भी 8 से 9 शिफ्ट बाकी है, इसको आना है, ये लिखा गया है आने के लिए। स्नाइपर है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 log में 1 + α(x) माइनस log में 1 + βx होल अपॉन x। इतना याद रखना, लिमिट्स इस चैप्टर में ये कंटिन्यूटी में आएगा या लिमिट में आएगा। अगर लिमिट में आया है तो यहां पे लिमिट होगा, कंटिन्यूटी में आया है तो नॉट इक्वल टू 0 होगा, लेकिन आना इसको पक्का है। उस टाइम इसका स्नाइपर है मेरे दादा अल्फा माइनस ऑफ माइनस अल्फा माइनस बीटा। ओहो हो, एंटीवायरस अपडेट हो गया। अल्फा माइनस बीटा, जैसे कि लॉग में, हट जा दादा, लॉग में 1 + 2x माइनस लॉग में 1 - 3x होल अपॉन साइन x, x नॉट इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे k दे के रखा है। तुम्हें पता है इस चैप्टर के लिए साइन तो लोगों के लिए होता है, अपने लिए तो वो x ही होता है। अगर ये x है तो log a माइनस log b क्या बन जाएगा, 2x माइनस ऑफ माइनस प्लस बन जाएगा 5x/5, ये कट के आंसर आएगा 5। इसलिए मैंने इसका आंसर क्या बोला, अल्फा माइनस बीटा। ये स्नाइपर नंबर 4 है और इसको आना लिखित है, आएगा, बिल्कुल आएगा। कौन सी शिफ्ट में आएगा, जिस दिन आया कमेंट मैंने इसके चालू रखे हैं, बोल देना सर आपने बोला था आ गया उस दिन, या फिर व्हाट्सएप पे कर देना मैसेज कि सर आया ये क्वेश्चन, आने वाला है, आने वाला है। मेरे करण अर्जुन आएंगे तो वैसे इसको भी आना है। स्नाइपर नंबर 5, ये भी मैंने अग्नि एक्स वाले बच्चों को बहुत पहले से बोल के रखा था। अंडर रूट के अंदर x माइनस ए प्लस अंडर रूट के अंदर b माइनस एक्स की जब भी तुम्हें रेंज पूछी जाए मेरे भाई, रेंज नहीं सॉरी, अगर डोमेन पूछा जाए तो दिमाग का दही नहीं करने का, सीधा सीधा a, b लिखने का। चेक कर लो 11 अप्रैल शिफ्ट 1 का क्वेश्चन, इनटे पूछा गया था अंडर रूट के अंदर x माइनस 2 प्लस अंडर रूट के अंदर 6 माइनस एक्स। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा 2 है कि 6 था, लेकिन भावनाएं समझो, इसका आंसर आएगा 2 से लेके 6। अब मुझे बताओ, अगर तुम्हें क्वेश्चन को, अगर स्नाइपर तुम्हारे पास है और तुम्हारे आंसर अगर 2-2 सेकंड में आ रहे, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है फिर, क्यों नहीं करना चाहते यूज इसको। एग्जामिनेशन खत्म हो गया, अभी बोर्ड्स खत्म हो गया, मेंस खत्म हो गया, बिट्स आ रहा है, बस तो एग्जामिनेशन बाकी तुम्हारे, या तो तुम्हारी बिट्स बाकी है या तो एडवांस बाकी है। अगर बिट्स और एडवांस के अगर बच्चे तुम होते तो शायद तुम ये वीडियो नहीं देख रहे होते। तो बात तो यही है ना कि तुम्हें महाराष्ट्र सीटी में अच्छा परफॉर्म करना है, और महाराष्ट्र सीटी में 90 मिनट में 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। बिना शॉर्टकट्स के ये क्वेश्चन नहीं बनते, क्योंकि ये क्वेश्चन कोई बंदा होगा जो 2-2 सेकंड में सॉल्व कर रहा होगा, तुम इसको जो पता नहीं कितने मिनट लगा रहे हो, जरूरत नहीं है उसकी। चले स्नाइपर नंबर 5 आया, स्नाइपर नंबर 6। अब ये इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये POSL का गेम है। इसमें अगर ऐसे कुछ इक्वेशन दे के रखी है ax² + 2hxy + by² = 0, ये तुम्हारी स्ट्रेट लाइन है।
पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन, एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन आने वाला है, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए माइनस बी अपॉन एच। मुझे नहीं पता कौन से एग्जामिनेशन में आएगा, कौन सी शिफ्ट में आएगा, लेकिन ये आने के चांसेस बहुत ज्यादा है कि अगर मैं पूछा कि 3x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0, इस POSL के एंगल बाइसेक्टर इक्वेशन बता दो दादा। तुम क्या करना है, कोई लंबे लंबे मेथड्स नहीं, नथिंग नथिंग नथिंग, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए माइनस बी अपॉन एच। इसमें a का वैल्यू है 3, b का वैल्यू है 2, तो 3 माइनस 2 बन जाएगा 1, और h का वैल्यू इसका आधा लेके आता है, ये बन जाएगा 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई, ये रहा तुम्हारा आंसर। आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसमें और एक एडिशनल स्नाइपर देता हूं, अगर स्लोप इसके m/n फॉर्म में है तो 4mn एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू m प्लस n का होल स्क्वायर ab, ये भी आ जाएगा। सपोज ऐसा बोलते हैं वो लोग कि 3x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस ky स्क्वायर इक्वल टू 0 के स्लोप्स 2:3 रेशो में है, या तो 2:3 रेशो देंगे या बोलेंगे एक दूसरे का 3 गुना है, तो 3:1 रेशो लेके सॉल्व कर लो। तो लगा लो m का वैल्यू 2 है, n का वैल्यू 3 है, m प्लस n 4 टाइम्स mn इज इक्वल्स टू m प्लस n का होल स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर इंटू ए बी। a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू k है, और h स्क्वायर बाकी है क्या, 4mn ना, h स्क्वायर बाकी है, इसका आधा ले लो, 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4, कैलकुलेशन कर लेना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। दिस इज स्नाइपर नंबर 6। अब आ रहा है हमारा स्नाइपर नंबर 7। इस स्नाइपर नंबर 2 लिखा क्या मैंने, इस स्नाइपर नंबर 7 में ये वाला भी आने के चांसेस पेंडिंग है अभी, तो अच्छे से कर लेना। मैं बता रहा हूं क्या करेंगे, हम करेंगे इसमें कोई रैंक बुलाया गया है, सपोज ये है मेरा रैंक इन द डिक्शनरी, पेंडिंग है किसी ना किसी एग्जामिनेशन में इसका लिखित है आना। लिखना है कैसे, देखो अगर मैं वर्ड बोल रहा हूं मुंबई, तो कैसे करोगे, पहले ABCDEFG गाना गाना शुरू कर देना। सबसे पहले A आता है तो A को 1 लिखो, A के बाद आता है B, ABCDEFGHI JKLM NOPQRSTUVWX, है ना, आया 5, ऐसा बना दिया। अब आगे हमारे गाने की जरूरत नहीं है। अब इसको पकड़ के इससे कितने लोग छोटे हैं, क्या 4 को पकड़ के 4 से कितने लोग छोटे, पहले वो दिखा लो। अगर 4 से छोटे लोग हैं 1 2 3, तो यहां पे 3 लिखो। 5 से छोटे कितने हैं, 1 2 3 4, तो यहां पे 4 लिखो। 4 से छोटे कितने हैं, 1 2 3, तो यहां पे 3 लिखो। 2 से छोटा एक ही है, 1 से छोटा कोई नहीं है, ये बना तुम्हारा 0 0। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहां से 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल कर लेना। उसके बाद क्या करोगे, अब इसको पकड़ के इसके राइट में कितने रिपीटेशंस आए पहले वो चेक करो। अगर मेरा 4 2 बार आया है तो डिवाइड में 2 फैक्टोरियल कर देना, आगे कोई रिपीटेशन नहीं है तो मैं इसके बाद मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन बन गया 0। देखो 2 फैक्टोरियल का वैल्यू आया 2 प्लस 3 फैक्टोरियल होता है 6, 6 3 बन गया तुम्हारा 18, 4 फैक्टोरियल होता है 24 4 आंसर बना 96 प्लस 5 फैक्टोरियल होता है 120, 120 बाय 2 बना 60, 60 3 180। एडिशन कर लो जो भी आएगा। ये मुंबई से पहले वाले हैं, मुंबई लाने के लिए इसमें +1 करना होता है, ये बनती है रैंक इन द डिक्शनरी। फिलहाल मैं तुम्हें बस कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, कुछ स्नाइपर्स दे रहा हूं ताकि तुम्हारा रास्ता थोड़ा सस्ता हो। ट्राई कर लेना, अगर तुम्हें प्रैक्टिस करनी ही है। MST CET है तो MST CET का रैंक निकाल लेना, इसका रैंक निकाल लेना, मजा आएगा करने में। स्नाइपर नंबर 7। स्नाइपर नंबर 8, डिफरेंशिएशन के बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, उसमें मेरा मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है ये वाला कि अगर x का पावर m y का पावर n इज इक्वल्स टू x प्लस वाई का पावर m प्लस n है दादा, तो dy बाई dx का वैल्यू y बाई x आता है और d2y बाई dx स्क्वायर का वैल्यू 0 आता है। ये अभी तक आया नहीं है ना,
आ जाएगा, बहुत जल्दी आएगा। कौन से एग्जाम में आएगा वो अपने को नहीं पता, लेकिन आएगा जरूर। जैसे कि x का पावर 4, y का पावर 7, आंसर आएगा x प्लस वाई का पावर 11। देखो इन दोनों का सम यहां पे अवेलेबल है, तो सीधा सीधा आंसर dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या करना है तुम लोग को, 0 कर देना है। सॉरी, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर पूछा, 0 चिपका देना। अगर dy बाई डी एक्स पूछा है तो आंसर y बाई एक्स बोलना और वहां से निकल जाना। और थैंक मी लेटर आफ्टर महाराष्ट्र CD। इसमें एक और स्नाइपर दे रहा हूं, स्नाइपर नंबर 9, tan इनवर्स के अंदर a cos x, f ऑफ x कर लो इसको, a cos f ऑफ x माइनस b sin f ऑफ x के नीचे c cos f ऑफ x माइनस d sin f ऑफ x। ठीक है, चलो कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं निकाल देता हूं, एबीसीडी निकाल देता हूं, ये वाला निकाल दो इसको, कोई बात नहीं। अब ऐसा कुछ आया तो करोगे कैसे, बाहर अगर tan इनवर्स है, ऊपर अंदर में cos sin अगर है, दादा अगर यहां पे माइनस है तो माइनस ऑफ f डैश ऑफ x कर देना। अच्छा, f डैश ऑफ x कैसे लाया, ये f ऑफ x का डिफरेंशिएशन। अगर यहां पे अगर प्लस और ये माइनस हुआ तो यहां से प्लस f डैश ऑफ x कर देना, एंड बाद में मेरे को थैंक यू बोल देना। कैसे, tan इनवर्स के अंदर cos ऑफ log x माइनस साइन ऑफ log x के नीचे cos ऑफ log x प्लस साइन ऑफ log x। अब तुम्हें आई नो जो लोग को समझ में आता है सब डिवाइड को cos से डिवाइड कर देना, 1 tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस x का फॉर्मूला बनता है, लेकिन उतना टाइम है किसके पास, सीधा कर लो ना दादा कि यहां पे अगर माइनस है आंसर आएगा माइनस, log का डेरिवेटिव आएगा 1 बाय x। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, वो तुमको बोलेंगे कि भाई साहब एक काम करो, x का वैल्यू e पे बता दो या फिर x का वैल्यू 5 पे बता दो। तो क्या करना है, उठा के रख दो इस पे, आंसर माइनस 1 बाई आएगा, बात खत्म। अगर यहां पे प्लस होता तो यह प्लस 1 बाय x आता। ठीक है, स्नाइपर नंबर 10 ये आएगा एओडी से। अगेन वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन जिसमें बोला यह गया था कि अगर सपोज कोई नंबर है, नंबर 20 है, उसको मुझे 2 हिस्सों में बांटना है, तो वो हिस्से होंगे तुम्हारे x और y। तो तुम्हें नॉर्मली तुम क्या लिखोगे इसको कि सर x प्लस वाई का वैल्यू 20 है। मैं बोला हाँ, देन क्वेश्चन ये है व्हाट इज द मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ पहले का क्यूब और दूसरे का स्क्वायर का वैल्यू। पहले का क्यूब और दूसरे का स्क्वायर, इतना चिंदी है बोल रहा हूं मैं तुम्हें, इन दोनों की सम कर लो, कितनी बनी 5। ठीक है, अब उस सम को इससे डिवाइड मारो, मेन वाले नंबर को डिवाइड मारो, 20 बाई 5 बना तुम्हारा 4, आया 4। अब ये जो पॉजिटिव 4 जो आया, इससे वापस एक बार इस 3 को और 2 को मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 3 जा बन गया तुम्हारा 12, 4 2 जा बन गया तुम्हारा 8। तो 20 के जो टाइप्स थे ना फैक्टर्स, वो 12 और 8 थे। अगर तुम लोगों ने इसका, उन्होंने पूछा कि प्रोडक्ट बता दो क्या है, तो 12 इंटू 8 96 कर दो, बात खत्म करते हैं उसकी। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, कर लेंगे। चलो अच्छा, स्नाइपर नंबर 11 रिवाइज कर लेना इसको अच्छे से। ठीक है, स्नाइपर नंबर 11 अगर ये नहीं आया ना पेपर में, 9075553832 मेरा नंबर है, मैसेज कर देना सर ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आया। मैं ये नहीं बोल रहा इसी शिफ्ट में आएगा, किसी न किसी शिफ्ट में आना है, इसकी नियति है, इसको आना ही है। इंटीग्रेशन में f ऑफ x, या मैं बोलूं a से लेके b, f ऑफ x के नीचे f ऑफ x प्लस f ऑफ a प्लस b माइनस x dx क्या है देख लो भाई साहब। नीचे 2 नंबर का एडिशन है, नीचे 2 नंबर का एडिशन जो है उसमें से एक ऊपर रहेगा कोई भी। अब कौन सा रहेगा, इनमें से कोई एक रहेगा। किंग्स प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आता है, इसका शॉर्टकट है, स्नाइपर है b माइनस a बाई 2। तुम बोलोगे सर मुझे पहले से ही पता था। मैं बोला अच्छी बात है, फिर कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। फिर हमारा रास्ते भले ही अलग अलग हो, मंजिल तो एक ही है, अगर तुम्हें ये सब पहले से पता है। आई एम ग्लैड। चले बोलो, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाई 2, यहां पे आएगा तुम्हारा साइन का पावर 7x के नीचे साइन का पावर 7x प्लस कॉस का पावर 7x। नीचे 2 नंबर का एडिशन है, उसमें से एक नंबर तुम्हें ऊपर चाहिए, तो वो कैसे भी, लेकिन कंडीशन भी ये है कि इंटर कन्वर्टिबल चाहिए एक दूसरे में। अगर इंटर कन्वर्टिबल है तो चीजें सही है, फिर आंसर आएगा तुम्हारा अपर माइनस लोअर बाई 2, तो आंसर आएगा पाई बाई 4।
अपर मतलब पाई बाई 2 था, राइट। अब वही अगर मैं ऐसा बोलूं इंटीग्रेशन पाई बाई 3 पाई बाई 6 से लेके पाई बाई 3 है, 2 का पावर tan x के नीचे 2 का पावर tan x प्लस 2 का पावर cot x है। जरा चेक कर लेना, नंबर का 2 नंबर का एडिशन है, उसमें से एक नंबर ऊपर अवेलेबल है और tan और cot एक दूसरे के कन्वर्टिबल है पाई बाई 2 पे, तो आंसर फिर से वही आएगा अपर माइनस लोअर बाई 2, तो पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6 का भी आधा, तो पाई बाई 3 होता है 60, पाई बाई 3 होता है 60, पाई बाई 6 होता है 30, 60 में से 30 गया, बचता है तुम्हारा 30 का आधा 15, आंसर बनेगा पाई बाई 12। ठीक है, स्नाइपर नंबर 11। स्नाइपर नंबर 12, ये भी बहुत 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 काम की चीज है मेरे भाई, अभी तक पेपर में नहीं आया लेकिन आएगा जरूर। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू अगर 2x प्लस 3 है और यहां पे 3x प्लस 5 है, बताओ इसका एफ इनवर्स एक्स कैसा आएगा। अब एफ इनवर्स एक्स कैसे निकालते हैं पहले वो समझ लो। अगर ax प्लस बी अपॉन cx प्लस डी है तो करना क्या है, इन दोनों की पोजीशन एक्सचेंज करो, ये बन जाएगा तुम्हारा dx और यहां पे आएगा a, और इन दोनों की साइन चेंज करो, ये बनेगा माइनस बी, ये बन जाएगा माइनस सी एक्स, बात खत्म। जैसे कि देखो इन दोनों की पोजीशन एक्सचेंज करो, आंसर आएगा 5x माइनस 3 के नीचे माइनस 3x प्लस 2। देख लो कैसे किया मैंने, पोजीशन एक्सचेंज करी, साइन चेंज करी, ये रहा तुम्हारा इनवर्स ऑफ द फंक्शन। नेगेटिव पॉजिटिव देख लेना कहां से करना है, वहां से तुम्हारे आंसर वैसे भी बन जाएंगे। अभी तक आया है, आने के चांसेस और ज्यादा है। स्नाइपर नंबर 13, कि जब भी a sin x प्लस b cos x की बातें होंगी तो इसकी मीन और मैक्स वैल्यू पूछी जाती है। कॉन्सेप्ट ही है ये, कोई स्नाइपर नहीं, लेकिन रिवाइज करके दे रहा हूं। तो अंडर रूट क्या आएगा तुम्हारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक बार माइनस कर लो एक बार प्लस कर लो, बस। अब वो पूछेंगे कैसे, वो चेक कर लो। वो पूछेंगे कि e के पावर में 3 sin x माइनस 4 cos x प्लस 10 की रेंज बता दो। कुछ नहीं करोगे, 3 और 5 का एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके 5 आता है, एक बार 5 को माइनस कर दो एक बार प्लस कर दो। अगर माइनस किया e के पावर में माइनस 5 प्लस 10, e के पावर में प्लस 5 प्लस 10 कर देना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा, इधर वाला बन जाएगा e का पावर 5, ये बन जाएगा e का पावर 15, ये रहा तुम्हारा आंसर। ठीक है, स्नाइपर नंबर 14। अब ये 14th वाला क्या करेंगे, देखो ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है इसलिए बोल रहा हूं। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के नीचे ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी हुआ, ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं जिनकी रेंज निकालना नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता है। राइट साइड में y लेके तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, जिससे तुम्हारा आंसर आ तो जाएगा लेकिन टाइम बहुत खाएगा। अब उस टाइम को वेस्ट क्यों करना है, फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर देखना अगर ऐसा कुछ आया तो x को रिप्लेस कर देना है तुम लोगों ने रूट के अंदर c बाय a से। ये c कहां से आएगा, यहां से, a कहां से आएगा, यहां से। सपोज क्वेश्चन ऐसा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के नीचे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। देखो भाइयों, इसी का वैल्यू 1 है, a का वैल्यू भी 1 है, तो c बाय a बन जाएगा, 1 का रूट भी 1 ही बनता है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 प्लस 1, ये दोनों गॉट कैंसल, आंसर आया इसका 3। अब ये 3 जो आया है उसको उल्टा कर दो, अगर 3 आया है तो 1/3 कर देना, तो आंसर आएगा 1/3 से लेके 3, ये रहा तुम्हारा आंसर। स्नाइपर है, संभाल के रखना, ठीक है। चलो नंबर 15। अब इसमें क्या करते हैं, अब इंटीग्रेशंस में इंटीग्रेशन करा दूं या कुछ और देता हूं, रुको कौन सा दे दूं मैं तुम लोग के लिए नया भी, हाँ एक पेंडिंग है। GIF में x प्लस GIF में x प्लस 1/n प्लस GIF में x प्लस 2/n प्लस GIF में x प्लस डॉट 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 n माइनस 1/n, अगर ऐसा कुछ आया, ये भी पेंडिंग क्वेश्चन है, 2025 24 23 तीनों चारों साल में आ चुका है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जब भी ऐसा कुछ आएगा ना तो यहां पे डब्बे में यहां पे 1 होना चाहिए ना, x ही है, सही है, x प्लस 1/n है, यस। अब यहां पे आंसर आएगा डब्बे में n इंटू एक्स, जैसे कि यहां पे दिया गया है 1 x ले लो,
n-1 n क्वेश्चन है क्या इसका? क्वेश्चन क्या था 25 में? कुछ क्वेश्चन आया था इसका 100, उसका कुछ 1/2 तो था, देखते हैं। 1/2 प्लस 1/2 प्लस, आजा, मिल गया 1/2, ये बन जाएगा 1/2 प्लस 1 2, हाँ सही है ना, 0 1 2, ये बनेगा 2/100 एंड ये आ रहा था शायद 1/2 प्लस 99/100। एक बार कंफर्म कर लेना क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन लिखवा के नहीं लाए, थोड़े स्नाइपर देने तुम लोग को आज, तो क्वेश्चन कंफर्म कर लेना। इसका आंसर आएगा शायद डब्बे के अंदर 1/2 इंटू 100, तो आंसर बन जाएगा 50। एक स्नाइपर है, इसका आंसर क्या आएगा डब्बे में, GIF में NX। डब्बा याद आया, इसलिए स्नाइपर नंबर 16। ये बहुत लोग की दुखती रग है, 25 मतलब कल के पेपर में भी क्वेश्चन है इसका। गाइस इंटीग्रेशन में 0 से लेकर डब्बा x अगर आया, 0 से लेकर n आया और यहां पे डब्बा x है, ठीक है, तो सीधा सीधा क्या करना होता है, n इंटू n-1/2, n इंटू n-1/2। लेकिन वो खेल गए इस बार, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं दिया। कल का पेपर का तुम्हें याद है, इंटीग्रेशन 0 से लेके 3 है और यहां पे आएगा डब्बा x dx। तो नॉर्मली अगर तुम्हें ये सब नहीं पता तो कॉन्सेप्ट लेके चलो। कॉन्सेप्ट ये होता है कि 0 से 3 अगर हम लोग जा रहे हैं तो तोड़ेंगे सबसे पहले 0 से 1, फिर टूटेगा 2 से 3, फिर टूटेगा तुम्हारा 0 से 1, 1 से 2 ना, 1 से 2, फिर टूटेगा 2 से लेके 3। 0 से 1 में JF का वैल्यू 0 होता है, 1 के लिए आंसर आएगा उसका 1 और 2 के लिए आंसर आएगा उसका JF का वैल्यू 2 बन जाएगा। तो अपर माइनस लोअर से आंसर आएगा 1, 2 बाहर आया, अपर माइनस लोअर से आंसर आएगा 1, 2 + 1 आंसर बन गया 3। अगर स्नाइपर तुम्हारे पास होता 3 इंटू 3 - 1 2/2 तो कट के आंसर 3 आता। लेकिन कल का क्वेश्चन जो था वो ऐसा कुछ था, इंटीग्रेशन में 0 से लेके 4, यहां पे x डब्बा x dx ऐसा कुछ दिया गया था। अब डब्बा यहां पे है तो x के साथ हम लोग कुछ खिलवाड़ नहीं कर सकते, पहला वाला x जो है, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 0 से 1 x टाइम्स इसको 0 पास कर दो, प्लस इंटीग्रेशन 1 से अगर 2 हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो यहां पे x की वैल्यू 1 चली जाएगी, JF की वैल्यू। अगर 2 से 3 हम ट्रैवल कर रहे हैं तो JF की वैल्यू 2x बन जाएगी, और 3 से लेके 4 हम ट्रैवल कर रहे हैं तो आंसर इसका 3x बन जाएगा। है तो कॉन्सेप्ट से ही बात बन रही है उसकी, अच्छे से कर लेना इसको, ठीक है। अगला स्नाइपर नंबर 17। पता नहीं अभी तक ये दिखा नहीं मुझे, मतलब एक ही तो पेपर हुआ है अभी तक, आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्यों, ये अभी रिसेंटली मैंने दिया था, साइन थीटा, साइन ऑफ 60 माइनस थीटा, साइन ऑफ 60 प्लस थीटा अगर हुआ तो आंसर 1/4 टाइम्स साइन ऑफ 3 थीटा कर देना, 3 गुना कर देना। अभी रिसेंटली मैंने अभी थोड़े बहुत दिन पहले ही शायद स्नाइपर बना के दिया था। अब यहां से यही अगर कॉस के लिए भी हुआ, कॉस थीटा, कॉस ऑफ 60 माइनस थीटा, कॉस ऑफ 60 प्लस थीटा अगर रहा तो फिर से एक बार 1/4 कॉस ऑफ 3 थीटा। अगर इन दोनों का मैं डिवाइड करूं तो सब कैंसल आउट हो जाएगा और ट्रायंगल एंगल क्वेश्चन बनेगा tan थीटा, tan ऑफ 60 माइनस थीटा, tan ऑफ 60 प्लस थीटा। आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, इसे 1/4 नहीं आएगा, आंसर आएगा तुम्हारा tan ऑफ 3 थीटा। अब इसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं तुम समझ जाओगे क्वेश्चन देख के। अगर मैंने दिया है सपोज यहां पे sin 10, sin 50, sin 60 और sin 70। अब तुम बोलोगे यार कितना सिंपल क्वेश्चन है ये, sin 60 की वैल्यू तो मेरे पास डायरेक्ट बाय डिफॉल्ट होती है, ये sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। लेकिन ये चेक करो ना, 10 50 100 70, ये 60 के आसपास के देखो, 60 में से अगर 10 घटाओगे तो 50 आएगा, 60 में 10 ऐड करोगे तो 70 आएगा। तो मैंने क्या किया, ये फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है, तो 1/4 कर लो और साइन के एंगल को 3 गुना कर लो। साइन 10 गुणले 3 कितना हो गया, 30, तो आंसर आएगा तुम्हारा 30। साइन 30 होता है हाफ, अगर हाफ आया तो यहां से कितना बन जाएगा, 4 चौक 16, तो √3/16। अब तुम्हारे शिफ्ट में या तो साइन आएगा या तो कॉस आएगा या तो टैन आएगा, तुम प्रिपेयर्ड रहो उसके लिए, ठीक है। अगला 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 स्नाइपर नंबर 18। अभी शायद ये पता नहीं क्यों दिल बोल रहा है, आने के चांसेस इसके भी ज्यादा है। सर्कल का इक्वेशन होता है x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, राइट। ये सर्कल का इक्वेशन होता है। इस सर्कल का इक्वेशन वो लोग पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखवा के देते हैं। अगर उसने लिखवा के दिया x = x1 + r cos थीटा या फिर y = y1 + r sin थीटा, तो मेरे भाई याद रखना ये पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है। इसमें x1 y1 जो है वो ये वाले होते हैं,
जिसको सेंटर बोलते हैं सर्कल का, और ये कॉस के साथ लग के जो आया है वो रेडियस होती है। और इतना याद रखना, एक्स के साथ हमेशा कॉस थीटा आता है और वाई के साथ हमेशा साइन थीटा आता है। अगर तुम्हें बोला गया x इक्वल्स टू -1 प्लस 3 कॉस थीटा और y इक्वल्स टू 2 प्लस 3 साइन थीटा, इस सर्कल का रेडियस क्या है? रेडियस तुम बोलना सर क्या पूछा क्वेश्चन, ये रहा 3। सेंटर क्या है? सेंटर यही तो है -1, 2, रेडियस इसका 3 है। एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर। सरकमफेरेंस क्या है? ऐसे कुछ छिछोरे क्वेश्चन तुमसे पूछ सकते हैं, अभी तक तो पूछते आ रहे हैं, आने वाले टाइम में भी शायद पूछ लेंगे फिर। ठीक है, चलो स्नाइपर नंबर 19, टाइम आ गया है इसको देने का, अभी कल के पेपर में आया है। इंटीग्रेशन 0 से लेके a अंडर रूट के अंदर a² माइनस x² dx। अगर तुम्हें ढंग से इसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स पता है, दिस इज नथिंग बट ये सर्कल होता है ऐसा कुछ। अगर वो 0 से a पूछ रहा है, ये होता है तुम्हारा a, ये होता है तुम्हारा 0, माइनस 0, प्लस a, ये होता है -a, 0, ये वाला बनेगा वो 0, माइनस a। मेरे भाई अगर उसने 0 से a पूछा है तो वो इस सर्कल की बात कर रहा है, इसकी इस पार्ट की बात कर रहा है, तो आंसर क्या आएगा उसका? इस सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर। ए कहां से आएगा? यहां से, बाय 4 कर देना, इसका एरिया आएगा। वही सवाल अगर -a से होता है, इसे -a से लेके a अंडर रूट के अंदर a² माइनस x² dx होता, तो वो तुमसे यहां तक का एरिया पूछ रहा होता, ये वाला। अब ये एरिया कौन सा है? आधा सर्कल है, आधा सर्कल क्या आएगा फिर तुम्हारा? पाई आर स्क्वायर जो है ना, पाई ए स्क्वायर, उसके नीचे बाय 2 कर लेते, तुम्हारा क्वेश्चन बन जाता। डन डना डन टन टना टन। ठीक है, बढ़िया। चलो स्नाइपर नंबर 20, 9:33 हो रहे, आज संडे है, आज बोल रहा हूं, इसके भी आने के चांसेस 400% है। 100% नहीं, 400% है। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से लेके a GIF में मॉड्यूलस में, यहां पे मैं सी ले दूं, मॉड ऑफ x माइनस a प्लस मॉड ऑफ x माइनस b dx। शायद ही कोई रील होगी, शायद ही ऐसा होगा, मैंने इसको दिया नहीं है बिकॉज आई वांट टू हेल्प यू आउट सो मेनी ऑफ यू। कैसे करोगे पहले वो समझो। पहले एक सिंपल दूं क्या, यहां से a और b कर देता हूं, ये a है और ये b है। ऐसे इंटीग्रेशन में a से लेके b बन जाएगा। देखो जो लिमिट यहां है ना वही यहां है, सीधा आंसर b माइनस a का होल स्क्वायर। कैसे? इंटीग्रेशन में 2 से लेके 6 है, मॉड में x माइनस 2 है और मॉड में x माइनस 6 dx है। अब क्या करना पड़ेगा फिर तुम्हें? देखो इसका ब्रेकिंग पॉइंट यहां पे, इसका ब्रेकिंग पॉइंट यहां पे, कुछ नहीं करना है। 6 माइनस 2 ले लो, 6 माइनस 2 आया तुम्हारा 4 का स्क्वायर कर लो, आंसर 16 आ जाएगा। ऐश करो फिर, खत्म। इसके और 2-4 है लेकिन सब देना पॉसिबल नहीं है, मुझे टॉप के 20 देने हैं इसलिए ला रहा हूं। उसके बाद स्नाइपर नंबर 21, ये स्नाइपर नहीं है, मैं बोल रहा हूं कि यहीं आएंगे, मेरा ये मैं दिल बोल रहा है। अब इसमें मैं ज्यादा श्योर नहीं हूं, आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं, तुम्हें अपने अपने नसीब से भी चलना है। इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 लॉग ऑफ साइन एक्स हो, इंटीग्रेशन 0 से π/2 हो, लॉग ऑफ कॉस एक्स हो, इंटीग्रेशन 0 से π/2 हो, लॉग ऑफ सेक एक्स हो, या इंटीग्रेशन 0 से π/2 हो, लॉग ऑफ कोसेक हो। अगर ये पेपर में आ गए, ये स्टैंडर्ड होते हैं भाइयों, -π/2 log 2, -π/2 log 2। सेक कॉस का उल्टा होता है इसलिए इसको प्लस कर देना, ये आंसर आएगा π/2 log 2 और ये आएगा तुम्हारा π/2 log 2। जरा इसको अपनी फॉर्मूला बुक में अच्छे से बना के रख देना, काम में आएंगे, आने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, एक और स्नाइपर नंबर 22। अब ये लिमिट से आता है, लिमिट इंटीग्रेशन नहीं, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 अंडर रूट के अंदर x² प्लस bx प्लस c माइनस x है। मैंने बहुत बार दिया, इसको भी समझ में आना चाहिए, तुम लोग को आएगा एग्जाम में। अगर यहां पे ऐसा कुछ है तो भाई साहब जो बैठे हैं यहां पे, ये वाले भाई साहब, उनका आधा कर लो बस, खत्म क्वेश्चन। अगर वहां पे माइनस हुआ सर तो
तो अगर यहां पे माइनस हुआ तो माइनस हाफ कर लो, जैसे कि लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 माइनस एक्स। कोई रैशनलाइजेशन नहीं करना, नथिंग, सीधा सीधा देखो एक्स का कोएफिशिएंट कौन है, यहां पे -3 है तो -3/2 करके निकल जाइयो यहां से, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, अब कौन सा दो और कोई है क्या तुम्हारे लायक अच्छा वाला? रुक जाओ, हाँ मेन तो बाकी है। स्नाइपर नंबर 23 अभी आया, कल के पेपर में ही आया था। y² = 4ax एंड y = mx, राइट साइडेड पैराबोला है ऐसा, और ये रही वो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इस एरिया का, इस सेक्टर का या फिर इस शेडेड पार्ट का एरिया पूछता है। एरिया क्या बोलते हैं उसको? एरिया बहुत सिंपल है, क्या है? 8a² बाय 3m³ हो गया तुम्हारा आंसर। फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट में आया क्वेश्चन मेरे पास, शायद इसका क्वेश्चन होगा, पता नहीं, चलो ढूंढने में टाइम जाएगा। तो y² = 16x एंड y = 3x, बताओ इसने बना हुआ एरिया कितना हो जाएगा? कुछ नहीं करना यार, 8/3 लिख लो सबसे पहले। m तो यहां से आएगा क्योंकि y = mx जो होता है, m की वैल्यू 3 है तो 3 का क्यूब बना तुम्हारा 27, और ये 4a का वैल्यू होता है, 4a का, उसका 1/4 कर लो, 16 का 1/4 बन जाएगा तुम्हारा 4, तो यहां पे 4 का स्क्वायर आएगा 16, मल्टीप्लाई करना, आंसर बन जाएगा। कल का 11 अप्रैल का जो शिफ्ट का क्वेश्चन है तुम देख सकते हो, वहां से में समझ में आ जाएगा। स्नाइपर नंबर 24 अवेटिंग है। इंटीग्रेशन में e⁻x के नीचे x + a है और नीचे x + a+1 का होल स्क्वायर है, और ये आना बाकी है अभी। अगर ऐसा कुछ इक्वेशन बना तो आंसर होता है e⁻x के नीचे ये लिख लो x + a+1, और आंसर हो गया तुम्हारा सॉल्व। जैसे कि इंटीग्रेशन में e⁻x यहां पे x + 1 के नीचे x + 2 का होल स्क्वायर दिया है भाई, तो कुछ नहीं करना है, देखो इसका +1 नीचे है तो आंसर आएगा e⁻x के नीचे x + 2, हो गया तुम्हारा सॉल्व। कुछ दिमाग नहीं लगाना, बेसिक सा क्वेश्चन है, आंसर जल्दी आएंगे। एंड लास्ट स्नाइपर नंबर 25, अगर ax² + bx + cx + d ऐसा, अच्छा ऐसे लिख देते हैं अपन, d = 0, ऐसा कुछ नहीं ना, ऐसे इक्वेशन नहीं बनेगा। ax² + by² + cx + dy + e = 0, ऐसा कुछ इक्वेशन दिया गया हो, और इस वाले का अगर तुम्हें इसेंट्रिसिटी पूछी हो तो ये इलिप्स होता है मेरे भाई। तो इलिप्स का इसेंट्रिसिटी होता है e = अंडर रूट के अंदर 1 - छोटा बाय बड़ा। अबे छोटा बड़ा कहां से आएगा? छोटा बड़ा जो है ना वो a b के वैल्यूज होते हैं, जैसे कि 3x² + 4y² - 6x + 2y + 5 = 0। अगर तुम्हें ये सब नहीं पता, तुम इसका परफेक्ट स्क्वायर वगैरह एडजस्ट करते बैठोगे तो दिमाग खराब करेगा तुम्हारा। बेस्ट है अंडर रूट के अंदर 1 - छोटा है 3 बड़ा है 4, 4 - 3 1, तो आंसर आएगा 1/2। ये होती है इसेंट्रिसिटी। ये थे तुम्हारे टॉप के 25 स्नाइपर्स जो मुझे लगा तुम्हारे आने वाले एग्जामिनेशन में बिल्कुल हेल्प करेंगे। ऐसे अग्नि-एक्स में 300 के आसपास स्नाइपर्स हैं। अगर तुम लोग को इनरोल होना है, डोंट वरी, ये बैच जो है वो मई तक चलने वाली है, और इसमें 1% के पीडीएफ्स, उसके बाद स्नाइपर्स है, स्नाइपर्स के वीडियोस हैं, अलॉन्ग विद द टेस्ट सीरीज है, लेक्चर्स बहुत ज़्यादा है, ये सब तुम्हारे साथ तुमको मिल जाएगा। मैं नया हूँ यूट्यूब पे, लेकिन बहुत पुराना हूँ, 11 साल से बच्चों को मैथ्स पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन कोचिंग में। यूट्यूब पे आके मुझे अभी तक 6 महीने भी नहीं हुए हैं। अगर तुम मुझे सुन रहे हो इसका मतलब मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ मेरे हिसाब से। मैं तुम तक अगर पहुँच गया तो महाराष्ट्र, अगर तुम किसी भी कॉर्नर में हो, अगर रिजल्ट निकलवाना है, दिस इज द लास्ट ट्रेन गाइस, दिस इज लास्ट ट्रेन। इससे क्या होगा, तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व करने की काबिलियत है थोड़ी जल्दी हो जाएगी और कॉन्फिडेंस जल्दी आएगा। आई होप दिस वीडियो विल बी, यू विल फाइंड हेल्पफुल। ठीक है, लाइक करते रहना, शेयर करते रहना, और कुछ रहा अग्नि-एक्स का एडमिशन मई तक के लिए वैलिड है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।